सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम देखिए और सीखिए का एक और एपिसोड लेकर आज बच्चों आपके लिए हम आ गए हैं। और आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत सारी बातें सीखनी है। जी हाँ, ये प्रोग्राम दीनी और दुनियावी बातें सिखाता है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने आपको क्या सिखाना है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी प्यारे बच्चों, तो हम आ गए वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के हम देख रहे हैं कि ये बाउल्स हैं और बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें यहाँ बनाई जाती है। आइए अब हम यहाँ जो मौजूद है अब्दुल रहीम भाई से पूछते हैं कि अब्दुल रहीम भाई ये क्या माजरा है, इतने सारे मिट्टी की चीज़ें क्यों रखी हुई है और यहाँ पर क्या क्या बनता है। जी अब्दुल रहीम भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अब्दुल रहीम भाई, खैरियत से हैं? जी अब्दुल रहीम भाई, अब हमें ये बताइए कि इतने सारे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बाउल्स, ये सब क्या है, यहाँ पे क्या होता है? ये मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, गमले हम बोलते हैं गमले। तो ये नर्सरी में इस्तेमाल होते हैं। और प्लेटें कुछ वो गमले के मिट्टी की प्लेटें जो गमले के नीचे रखने के इस्तेमाल में होती हैं। और मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनते हैं? हाँ, मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनते हैं। तो अब आपका क्या प्रोसेस है, ये कैसे बनते हैं, क्या होता है, कुछ बताएं हमें। भैया आपको हम दिखवा देंगे कि चले अब हम चलते हैं। पहले और आपको बताएंगे कि मिट्टी कैसे बनती है, उसके बाद मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी तो यही मिट्टी तो मिट्टी को बनाना पड़ता है, मिट्टी बनानी पड़ती है। प्यारे बच्चों, ये जो मिट्टी है इसको भी बनाना पड़ता है। अब देखें कि मिट्टी कैसे बनती है, क्या है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। भाई ये मट्टी, ये देखो पहले ये पत्थर की तरह इसके डेमें बनी हुई हैं बड़ी। इसको तो ये पहले ये बताएं कि ये पत्थर आते कहाँ से? भाई ये यहीं से नजदीक से ही आते हैं, ये नदी के किनारे से कहीं से भी ये पत्थर मिल जाते हैं। जी हाँ। तो ये नॉर्मल पत्थर होते हैं, जैसे होते हैं पत्थर? ये देखो ये जमीन से खुदाई करके ये पत्थरों की तरह निकलता है। सही है, ये वैसे होती नरम है मिट्टी, सूखने के बाद बिल्कुल ये टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। जो जमीन में हम अगर ड्रिल करें या कुछ करें तो इस तरह के पत्थर निकलते हैं। ठीक है, आपने इस तरह के पत्थर लिया है, अब आगे क्या करते हैं आप? आगे इसको तोड़ के सुखाते हैं। सही है। अच्छा, ये आपने तोड़े हुए सब? ये तोड़े हुए हैं, इसको सुखाया हुआ है। जब ये सूख जाता है उसके बाद हमारे पास टैंकी बनी हुई है इसकी। ये सूखा हुआ है? हाँ बिल्कुल सूखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कितने दिन हो गए रखे हुए? इसको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन हुए। 3 दिन में इतना सूख गया? हाँ। अच्छा, ये मदनी चैनल के नाजरीन देखिए, ये पत्थर से मिट्टी कैसे बनती है आज हमने आपको ये बताना है। ये पत्थर है बेसिकली जो बाहर से आ जाते हैं, उसके बाद इसको नरम करने के लिए यहाँ पर रख दिया जाता है। कितने दिन रखने से नरम हो जाते हैं? भाई ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पानी में रहता है बिल्कुल। नहीं, इधर कितने टाइम रहता है? यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन के बाद फिर ये पत्थर जो है अंदर पानी में जाता है। हाँ। और फिर आगे क्या होता है ये आपको बताते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी अब्दुल रहीम भाई, पत्थर जो है वहाँ पे आपने 3 दिन नरम करने के बाद कहाँ यहाँ पर डालते हैं? भाई वो पत्थर जो है सूख जाते हैं, वहाँ पे 2 दिन या 3 दिन हम सुखाते हैं, उसके बाद इस टैंकी में डालते हैं। सही है। ठीक है। इसको पत्थरों को लेवल करके उसके बाद फिर इसमें हम पानी डालते हैं। अच्छा, तो इसमें नॉर्मल पानी डलता है जैसा होता है? नहीं, पानी हम जितने पत्थर होते हैं उससे डबल पानी होता है, ज्यादा पानी। यानी जितने पत्थर हैं यानी डबल पानी, उससे डबल पानी। सही है। यहाँ पे ये डालने की वजह इधर क्या होता है? वजह ये है कि इसको बिल्कुल हमारे को रबड़ी बनानी पड़ती है, जो छानने से छन कर उधर चला जाए, कचरा निकल जाए इस मिट्टी से। अच्छा, ये यानी कचरा निकालने के लिए आपने इधर रखा हुआ है? बिल्कुल नरम करनी पड़ती है ताकि कचरा जो है छाननी लगी हुई है उससे यहाँ पे मिट्टी बन जाती है वो। यानी एक नर पत्थर अगर पानी में रहे तो वो मिट्टी बन जाता है। इन शॉर्ट ये कह लें आप। बिल्कुल बारीक बारीक। ये क्या कर रहे हैं अभी?
ये मिट्टी को बिल्कुल नरम कर रहे हैं और उससे कंकरी निकल जाती है, फिर ये बाहर फेंक देते हैं कंकरी को। और अच्छा, ये उससे निकली है? हाँ, ये निकली हुई है, उस तरफ निकली हुई है। उसके बाद जो नरम पानी बचता है, मतलब मिट्टी पानी में हल हो जाती है, फिर ये छानने से छन के ये खुद ही ऑटोमेटिक चली जाती है? हाँ, वो इधर से खोलेगा फिर वो इसमें चली जाएगी। जी अब्दुल रहीम भाई, फिर यहाँ से क्या होता है? और यहाँ से देखो ये बिल्कुल पानी जैसी मिट्टी हो जाती है, उसके बाद इधर से छन के वहाँ जाती है। ये आपने अभी जैसे बोला पत्थर लेवल करके हम उस पर ये पत्थरों से ज़्यादा पानी डालते थे। इसकी वजह क्या है कि पत्थर लेवल हो जाए और उतना ही पानी नहीं डल सकता उसमें, डबल पानी की वजह। पानी डबल इस वजह से डालते हैं कि इसको हमारे को बिल्कुल ही पानी जैसी मिट्टी करके निकालना है। अगर वो सख्त मिट्टी होगी तो छनने से नहीं छनेगी। अच्छा, छनेगी ही नहीं? छनेगी नहीं, इसमें फंस जाएगी। तो ये बारीक है, इसमें से हमारे को बिल्कुल बारीक भी जो है ना कचरा हमारे को निकालना। कितने दिन ये यहाँ पर रहता है पानी? ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। 1 घंटे में जो पत्थर है वो इधर मिट्टी बन जाता है? बिल्कुल हल हो जाते हैं। चले बच्चों, समझ आई? सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहले वहाँ पत्थर को सुखाते हैं, सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर यहाँ पर डालते हैं और उसको क्या करते हैं? लेवल। क्या करते हैं? लेवल करके इसमें क्या डालते हैं? पानी के बाद फिर यहाँ आता है, यहाँ पे ये मिट्टी बनकर यहाँ पे आती है। अब ये बताएं यहाँ पर फिर क्या प्रोसेस है? यहाँ पे देखें, जब इसमें हम वो पानी हल करके मिट्टी इसमें डालते हैं ना, उस टाइम मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। तो चले अब क्या है यहाँ पर? कहाँ पर? शफीक भाई आगे चले, आपको आगे चले बच्चों और आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या दिखा रहे हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी अब्दुल रहीम भाई, ये तो इतना सारा पानी है, मिट्टी तो नजर ही नहीं आ रही। शफीक भाई, मिट्टी इसके नीचे बैठी हुई है, सही है। जब वो वहाँ से मिट्टी आती है ना, तकरीबन आधे घंटे के बाद देखोगे तो पानी ऊपर आ जाएगा और मिट्टी नीचे चली जाएगी। तो सख्त मिट्टी हो जाएगी? हाँ, मिट्टी ये जो सख्त ऐसे होगी, फिर पानी हम वहाँ से निकालेंगे। चाहिए ये पानी इधर है, फिर पानी आप वहाँ से निकाल देंगे। फिर क्या होगा? पानी निकाल देंगे, उसके बाद ये मिट्टी जो है खुश्क हो जाएगी। खुश्क किस तरह से? उस तरह से खुश्क हो जाएगी। अच्छा, मैं जो समझाऊं वो 4 स्टेप आप हमें बता रहे हैं। नंबर 1, आपने पत्थर लाने और यहाँ पे सुखाना है। जी हाँ। पत्थर सुखाने के बाद आपने वहाँ पर डालना है। जी हाँ। वहाँ पर वो पत्थर वगैरह साफ होंगे, वो लेवल होगा। उसके बाद छन कर मिट्टी जो है वो यहाँ पर आएगी, फिर वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर होगा, पानी निकल जाएगा। फिर इस तरह से बच्चों ये देखें, ये जो है ना, इस तरह से फिर मिट्टी जो है वो लेवल आ जाएगी और ये नरम मिट्टी, आप सख्त मिट्टी कह लें, ये मिट्टी आपके पास आ जाएगी। अब इस मिट्टी के बाद क्या होगा? इस मिट्टी के बाद जो है वो कारीगर जो मिट्टी बना रहा है, वो यहाँ से उठाएगा, कारीगरों के पास फेंकेगा। तो इतनी मिट्टी उठाने के लिए कितने लोग चाहिए होता है? एक ही बंदा। ये इतनी सारी मिट्टी कितनी देर में उठा लेगा वो? ये तकरीबन इससे ट्रालियाँ होगी, 7-8 ट्रालियाँ होगी मिट्टी की। अच्छा, तो ये सख्त मिट्टी है? हाँ, ये सख्त, इतनी सख्त भी नहीं होती, नरम मिट्टी होती है, मगर ये है कि उसको तजर्बा है, वो उठा लेता है। आम बंदा जो है ऐसी नरम मिट्टी उठा नहीं सकता, ये नरम होती है। फिर इन नरम मिट्टी से ही बर्तन बनाए जाते हैं? इससे ही बर्तन बनाते हैं। तो देखा बच्चों के किस तरह से मिट्टी बनाई जाती है। बच्चे तो ये समझते थे कि मिट्टी जो है वो रोडों से मिल जाती है। तो मिट्टी जो है वो बेसिकली पत्थरों से बनती है। पत्थर को लेवल किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारे प्रोसेस के बाद ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि इस तरफ जो है, जो आप देख रहे हैं वो है खुश्क मिट्टी, यानी जिसको आप नरम मिट्टी कह लें। इसके जरिए जो है वो फिर बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जो बाउल्स होते हैं वो बनते हैं, गुल्लक वगैरह भी इसी से बनते हैं, गुल्लक वगैरह भी इसी से बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो है मिट्टी की वो इन्हीं से बनती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये मिट्टी तो बन गई, अब मिट्टी के बाद इन मिट्टी से बनना क्या क्या है और क्या क्या यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी देखेंगे। जी, इस पानी को निकालना जरूरी है। अगर इसको पानी को हम नहीं निकालेंगे तो ये खुश्क नहीं होगी। अच्छा, ये नरमी रहेगी, जरूरी है, नहीं तो ये पानी इतना ही पड़ा रहेगा। अच्छा, अब आपने ये पानी निकाल दिया, जी, कितने टाइम बाद इस तरह की मिट्टी बन जाएगी? ये कल तक हो जाएगी। 1 दिन लगता है, यानी टोटल मिट्टी बनाने का 3 घंटे वहाँ प्रोसेस, 2 घंटे, 5 घंटे, 5 से 2, यानी ऑलमोस्ट ये 2 दिन का काम है। जी हाँ, 2 दिन में इतनी मिट्टी बनाई जाती है।
अच्छा, पूरे कोई महीने में कितना हिसाब होता है, दिन में कोई हिसाब, किस तरह का हिसाब होता है आपका? ये देखो जैसे वो बना रहा है ना मिट्टी, हाँ। वो एक टंकी मिट्टी बनाता है, 20 ट्राली डालता है उसमें। 20 ट्राली में कितना माल होता है? 20 ट्राली में माल तकरीबन ये एक कारीगर का माल बन जाता है। जैसे ये उसमें 20 ट्रालियों में जब मिट्टी हमारी निकलती है ना, तकरीबन 12 ट्राली निकलती है। सही फिर है। वो 2-2 ट्राली सब कारीगर के पास। चले अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि इन मिट्टी के, जो मिट्टी तो बन गई है, अब मिट्टी के बाद इनसे बनना क्या क्या है और हमारे घरों में क्या कोई चीज ऐसी आती है जो इन मिट्टी से बनती है। चलिए चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी अब्दुल रहीम भाई, तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है? यहाँ पे शफीक भाई ये प्लेटें बनी हुई हैं, देखो ये प्लेटें रखी हुई हैं। ये गमले के नीचे रखने की प्लेटें हैं। अच्छा, और यहाँ पे ये चौरस गमला पड़ा हुआ है, ये पौधे लगाने के लिए। दुराइम भाई कैसे अपना हाथ से बनाते हैं या फिर आप ये मशीन से बनाते हैं? ये इसमें मशीन भी इस्तेमाल होती है और हाथ भी इस्तेमाल होता है। सही। ये इसका कारीगर भी है हमारे पास। आप अगर आप बोलोगे तो आपको ये प्लेट एक बना के सैंपल दिखा भी सकते हैं कैसे बनती हैं प्लेटें और कितनी मेहनत इसके ऊपर हाँ होती है। बिल्कुल, इसको भी हम देखते हैं और हमें बताएं कि ये टूट गई है। हम ये मदरी चैनल के नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये एक प्लेट टूटी हुई है, तो ये क्यों टूट गई है? क्या ज्यादा धूप लग गई या कुछ चढ़ गया इस पे? ये भाई किसी का पाँव लग गया है, इस वजह से टूट गई है। अच्छा अच्छा, तो देखें अगर कहीं पे ऐसा काम हो रहा हो तो वहाँ पे इन चीजों पे चढ़ना भी नहीं चाहिए, कि किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। तो रहीम भाई जैसे प्लेटें बनती हैं मिट्टी की, तो इनको धूप में क्यों रखा जाता है? जैसा कि इसको हम धूप में नहीं रखेंगे तो ये सूखेंगी नहीं। हाँ, सूखेंगी नहीं तो ये हम भट्टी में कैसे डालेंगे? अच्छा, अब ये सूख गई तो अब ये मजबूत हो गई। ये मजबूत हो गई। अभी ये भट्टी में हम इसको टाले लगा के रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा तो अगर ये सूखी होंगी तो एक दूसरे का वजन सह सकेंगे, अगर ये गीली होंगी तो वो बैठ जाएंगे सब। चले तो अब ये बताएं कि किस तरह से ये बनते हैं, क्या है, आगे चले बच्चों। आपको चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जफीक भाई मेरा आपसे सवाल है कि इसके अंदर इतनी तेज मशीन चल रही होती है, इसके अंदर हाथ डालते हैं तो इससे हाथ नहीं कटता? भाई इसमें जैसे बच्चे ने सवाल किया कि ये हाथ तो नहीं कर सकता, मगर इसमें कभी कभार हाथ भी छिल जाता है। बड़ी एहतियात की जरूरत बड़ी है यहाँ एहतियात पे। से जो है इसको बनाना पड़ता है। जो कारीगर होता है वही बना सकता है, इसके अलावा जी हाँ, जिसका जो काम है वो उसी को सूट करता है। हर किसी को उस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो हमने बच्चों देखा कि किस तरह से ये चीजें बनती है। ये तो आपने बताया कि प्लेट यहाँ पे बनती है, तो ये जो आपके गमले रखे हुए ये किस तरह से बनते हैं? ये गमले बराबर वाली मशीन पे बनते हैं। ये भी चले आपको हम बराबर बना की के मशीन दिखा पर आ देते हैं। जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं अब्दुल रहीम भाई, ये छिल रहे थे? शफीक भाई ये जो इसके अंदर जो कटर होता है ना, इसको अंदर से जो मिट्टी काटता है, गमले को लेवल करता है, वो कटर है। इसको बिल्कुल साफ करके ये फिर उसके गमले के अंदर डालेगा ताकि अंदर से बिल्कुल सफाई आए गमले में। सही। ये इन्होंने ये बड़ा गमला इसमें डाला। जी हाँ, ये फरमा है इसका गमले का। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो इस तरह से बनता है ये। बच्चों आज से पहले देखा है कभी? नहीं देखा तो देखा कि किस तरह से प्लेटें बनती है, गमले बनते हैं। इसी तरह से हर चीज की अलग मशीन होती है ना? जी हाँ, ऐसा ही है ना, हर चीज की अलग मशीन होती है। अरे वाह। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। अच्छा, तो अब बताएं कि वहां से गमला निकलने के बाद यहाँ पर होता है, जी हाँ यहाँ पे शफीक, रखा जाता है। जी हाँ शफीक भाई, जो अभी गमला बना था, जो आपने बना हुआ देखा है, वो ये गमला है। एक मिनट बच्चों, मुझे जगह दें जरा, मैं देखूं। ये गमले बन रहे हैं यहाँ पे इस तरह के, और ये इसी तरह का भी बनकर यहाँ रहेगा और फिर सूखेगा? नहीं, ये यहाँ पे हल्का सूखता है, उसके बाद हम सेक्शन से इसको निकालते हैं डाई से। उसके बाद हम मैदान में रखते हैं सूखने के लिए। कहाँ से निकालते हैं? इन फर्मों से।
ये जो अच्छा। अभी जो इस फर्मे में बनाया है ना गमला, हाँ जब थोड़ा खुश्क होता है फिर इससे निकाल के यहाँ पे रखते हैं। सही है। थोड़ा ज्यादा खुश्क होता है, उठाने जैसा हो जाता सही है। है। ये भी उठाने जैसा है, नहीं है? उठाने जैसा है। हो गया है उठाने जैसा। ये। अच्छा ते भाई, ये कितने दिन पहले बना है? ये कल का बना हुआ। ये कल का बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें मजबूती बाकी है कुछ, है ना? बाकी है, फिर भी मजबूती पहले से अच्छी खासी मजबूती आ गई है बच्चों। जी अब्दुल रहीम भाई, अब हमें आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? शफीक भाई, अभी आपको हम भट्ठी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ हम गमले जो है सुखा के भट्ठी में लगाते हैं, जिसमें भट्ठी गमले पकते हैं। अच्छा, ये भट्टी क्या होता है? भट्ठी ये वो है जहाँ हम गमले जो है भट्ठी में लगा के पकाते हैं, जिसमें गमले पकते हैं। गमले पकने से क्या मुराद है? जरा इसकी डिटेल बताए ना थोड़ा सा, कि ये पकने से क्या मुराद है? पकने से ये है कि ये मिट्टी का गमला है ना, इसमें वैसे अगर पानी लगाएं तो ये गल जाता है, सही है, टूट जाएगा, और पकने के बाद ये। अच्छा, मैं जो अभी समझाऊं कि वहाँ पे आपने ये गमला बनाया, गमला बनाने के बाद वहाँ सुखाया, सुखाने के बाद फिर यहाँ आता है, और सुखाने के बाद फिर ये आता है, जब पकता है तो ये समझ लो फिर पत्थर की तरह हो जाता है। अच्छा, वहाँ पे जितना धूप में वो सख्त हो सकता है, जितना मजबूत हो सकता है वो करते हैं, उसके बाद यहाँ डाला जाता है। तो यहाँ क्या है? ये भट्टी है, इसमें फिर वो आग जल रही है? नहीं, आग नहीं जल रही। फिर भट्टी से क्या मुराद है? पक गई है, अभी गर्म है। अच्छा, भट्टी गर्म है, तो भट्टी गर्म कैसे होती है? ये इसमें हम कचरा जलाते हैं पकाने के लिए, तो उसमें ये गर्म हो जाती है, इसमें बहुत हीटअप होती है आग की, समझ लो। अभी तो ये गर्म है, ये खाली होगी तकरीबन कल परसों होगी खाली। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी अब्दुल रहीम भाई, ये बताइए कि ये बड़े बड़े गमले यहाँ क्या कर रहे हैं? शफीक भाई, ये भी भट्टी से निकले हुए गमले हैं जो भट्टी में हम पकाते हैं। हाँ। और इसके अलावा जो बड़े वहाँ पे भी पड़े हुए हैं सामने गमले, उसके बाद हम कलर करते हैं और फिर पैकिंग करके सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक ही कलर होता है वाइट, या और भी कलर है? नहीं, ये हम ऑर्डर के हिसाब से करते हैं। अच्छा, जिस कलर का ऑर्डर हो। अच्छा, जिस कलर, तो फिर ये नर्सरी वगैरह में जाते हैं? जी हाँ, नर्सरी। और वो जो है वो फिर पैक होके नर्सरी पे चले जाते हैं। जैसा ऑर्डर होता है उस तरह हम पैक करके और आगे हम जी प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मिट्टी कैसे बनती है और फिर मिट्टी के बाद मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। ये सब कुछ हमें अब्दुल रहीम भाई ने बहुत डिटेल से समझाया। अब्दुल रहीम भाई का आप सब कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? कहें जज़ाकल्लाह। क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह अब्दुल रहीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपके रिज़्क़े हलाल में मजीद बरकत अता फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल रहीम भाई को यहाँ रुखसत करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं और आपको कुछ और भी दिखाते हैं। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम भाई, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके रिज़्क़े हलाल में बरकत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अब हम आपको क्या दिखा रहे हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी प्यारे बच्चों, आ जाएं और देखें ये क्या है। अरे ये क्या है? ग्लास। जी हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, हमने आपको बताया अभी प्यारे प्यारे बच्चों के मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के बाद उसकी चीजें कैसे बनती हैं, और ये बहुत प्यारा प्यारा प्याला भी है। देखे मदनी चैनल के नाजरीन, ये प्याला तो आपने मदनी चैनल पर देखा होगा। जी हाँ, हमारे अमीर अहले सुन्नत मिट्टी के जो ये प्याला है उसी में पानी पीते हैं, तो हमें भी पानी किस में पीना चाहिए? जी, मिट्टी के बर्तन में पीना चाहिए। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये कौन बताएगा? मटका। हाँ, ये भी मटका है, और ये छोटा वाला मटका है। ये देखें, ये छोटा वाला मटका है मदनी चैनल के नाजरीन, और इस पे ये हाथ से जो पेस्टिंग की हुई है शीशे वगैरह की, ये हाथ से पेस्ट किया हुआ है। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पे चीजें जो मिट्टी से बनाई गई हैं। इसी तरह से ये आप देख रहे होंगे, ये जग है। ये जग जो है ये भी आप देख रहे होंगे, ये भी मिट्टी से बनाए गए। पुराने ज़माने में जो है ये स्टील वगैरह तो शायद नहीं होता था, मिट्टी के बर्तनों में ही पहले खाया वगैरह जाता था।
तो उस तरफ चलते हैं, उस तरफ भी कुछ पड़ा हुआ है बच्चों। बच्चों ये क्या है? अच्छा आपको पता है जब आप मटके में पानी डालते हैं तो ये ठंडा रहता है, अगर आप इसको ऊपर ढक दें तो ये ठंडा रहता है, इसमें फ्रिज वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए कितना प्यारा प्यारा ये मटका है। और वो क्या रखा हुआ है? गुल्लक। गुल्लक में क्या करते हैं बच्चे? आप लोग करते हैं? कौन कौन करता है? वाह, सारे करते हैं गुल्लक। कितने कितने जमा हो गए? थोड़ा नहीं है, थोड़ा नहीं है। चलें